नमस्कार दोस्तों। आज आते ही न्यूजीलैंड को भारत ने ऑल आउट कर दिया और भारत को मिला था केवल 147 रन का लक्ष्य। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली आते ही पवेलियन लौटे और 28 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। यहां से जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी पंत ने दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू किया और केवल 49 गेंदों पर फिर से ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक दिया। और लंच के बाद फिर से ये मुकाबला पूरी तरह से पलट गया और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस छोटी सी वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स है। तो दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में केवल पहले ही दिन 235 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम पहले ही दिन अपनी पहली पारी की शुरुआत कर चुकी थी। लेकिन दूसरे दिन भारतीय टीम भी लंच के बाद 263 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 90, वहीं पंत ने 60 रन बनाए थे और भारत पहली पारी में 28 रनों की बढ़त ले चुका था। और वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरे दिन फिर बल्लेबाजी के लिए आती है, लेकिन आखिरी सेशन में भारतीय टीम शानदार गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के 171 रन पर 9 विकेट चटका देती है, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के पास केवल 143 रनों की बढ़त थी। लेकिन आज आते ही तीसरे दिन भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को 174 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है और दूसरी पारी में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से जडेजा ने 5 विकेट चटकाए। और वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विलियंग ने सबसे ज्यादा दूसरी पारी में 51 रन बनाए थे और भारत को मिला था केवल 147 रनों का लक्ष्य। लेकिन जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज बेहद ही खराब रहती है। जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाती। रोहित शर्मा 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी आते ही 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और भारत के 16 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद जायसवाल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। केवल 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर अजाज पटेल की गेंद पर स्लिप में डेरिल मिचेल को कैच थमा देते हैं और भारत के 18 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जायसवाल का साथ निभाने पंत आते हैं। पंत आते ही शानदार दूसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जायसवाल भी 16 गेंदों पर 5 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को 28 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद सरफराज खान आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी आते ही 1 रन के स्कोर पर अजाज पटेल की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 29 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर जाते हैं। यहां से जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था और क्रीज पर पंत का साथ निभाने जडेजा आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि जडेजा काफी धीमा एक छोर पर खेल रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ पंत का साथ देना था, लेकिन दूसरे छोर पर पंत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और उसके बाद वो फिर से तेजी से रन बनाने शुरू करते हैं। अजाज पटेल की गेंदों पर वो शानदार चौके लगा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर जडेजा भी 22 गेंदों पर 6 रन बनाकर अजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 71 रन के स्कोर पर जडेजा के रूप में छठा झटका लगता है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। पंत दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और लंच तक भारतीय टीम 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती है और भारत को जीत के लिए भी 55 रन चाहिए थे। पंत और सुंदर अच्छी बल्लेबाजी करके क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन लंच से आने के बाद पंत और सुंदर फिर से अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं और पंत आते ही अजाज पटेल के ओवर में 2 चौके लगा देते हैं, लेकिन तभी अंपायर के गलत फैसले की वजह से ऋषभ पंत 57 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 106 रन के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। अभी भी भारत को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। फिर उसके बाद सुंदर का साथ निभाने अश्विन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 118 रन कर दिया था और अभी भी भारत को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर उसके बाद अश्विन भी 29 गेंदों पर 8 रन बनाकर फिलिप्स का शिकार हो जाते हैं और अश्विन के आउट होने के बाद आकाशदीप भी आते ही पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स द्वारा बोल्ड हो जाते हैं और भारत को 121 रन के स्कोर पर 9वां झटका लगता है। फिर अगले ही ओवर में आते ही वाशिंगटन सुंदर भी 25 गेंदों पर 12 रन बनाकर आजाद पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इसी तरह भारतीय टीम 121 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम इस रोमांचक मुकाबले में 25 रन से जीतकर भारत को क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहती है।